डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है वह है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद माइनस 150 है। यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि हमें ये जो श्रेणी दी गई है क्या 150 इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमें एपी कैसे दी हुई है। हमें एपी इस प्रकार से है कि 11, 8, 5, 2 डॉट 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 माइनस 150 इसका कोई पद है। तो यहाँ पर ये 150 इसका जो कोई पद प्राप्त हो रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा ए एन वह पद है, यानी कि अंतिम पद है। तो इसको मान लेते हैं हम ए एन और ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद ए। तो यहाँ पर ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 11 और ए एन हमने क्या मान लिया है यहाँ पर माइनस 150। अब हम ये देखते हैं कि माइनस 150वां पद ये है, सॉरी माइनस 150 जो है ये ए एनवा पद है, यानी कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है। ये जिस नंबर पर हमें प्राप्त हो रहा है वह नंबर अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो हम मान लेंगे कि इस श्रेणी के अंदर ये कोई पद है, क्योंकि कोई भी पद किसी भी श्रेणी में किसी भी नंबर पर रहेगा, एन उसका कोई मान रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका एन का मान निकालते हैं। तो एन बराबर हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर डी हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो 8 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। तो डी बराबर 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 3 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसमें हमारा ए एन वाला सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह हमें एक सूत्र हमने पहले भी याद कर लिया है, तो यह इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर ए एन हमने क्या माना है, ए एन मान लिया हमने माइनस का 150 बराबर हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, ए क्या है हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 हमको याद करना है एन, और डी क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 3। अब देखिए 11 का हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 150 और माइनस 11 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 एन माइनस 1। अब यहाँ पर ये हो जाएंगे माइनस का 161 हमें मिलता है, और बराबर इधर देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3 और ये आ जाएगा एन माइनस 1। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर हमको क्या प्राप्त होता है 161। अब हमको क्या करना है, एन माइनस 1 का मान निकालना है। तो 161 के बटे में हम पहुँचा देंगे यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहे, तो हमको क्या करना है यहाँ पर केवल और केवल n का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे। फिर n बराबर हो जाएगा 161 बटे 3 और प्लस 1। यहाँ पर 1 के बटे में कुछ भी नहीं, यानी कि 1। तो हम क्या करेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा हमको 3। तो यहाँ पर एलसीएम प्राप्त हुआ है हमको 3, तो यह आ जाएगा 161 प्लस 3, यानी कि n का मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है 164 बटे 3। 164 बटे 3, इसको हम अगर 3 से भाग लगाते हैं तो n का मान जो है हमें वो पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में ही होती है। समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं 40 पद, 50 पद, 20 पद, ऐसा नहीं होता है कि 1/2 पद, 3 से 1/2 पद, 5 से 1/2 पद, इस प्रकार से हमें पदों की संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिख देंगे, चूँकि n का मान हमें पूर्णांक में प्राप्त नहीं हो रहा है, चूँकि n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः यह नहीं माइनस 150, अतः माइनस 150 एपी का एक पद नहीं है। यानी कि इस श्रेणी में कहीं से कहीं तक माइनस 150 हमें प्राप्त नहीं होगा। जो सवाल हमने किया है इसमें यही हमें बताना था कि माइनस 150 इसका एक पद है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि माइनस 150 जो है एपी का एक पद नहीं है। 7वां प्रश्न है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहाँ पर हमें 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है, तो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? किसी भी श्रेणी का प्रथम पद जो है वो होता है ए, और उस श्रेणी का सार्वंतर यानी कि सार्वंतर इसका क्या होता है? डी। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? उसका 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे कि 11वां पद यानी कि A11 हमें क्या दिया हुआ है? 38। अब जब भी हम ए एन का सूत्र लिखते हैं तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n जो है ये 11 हमारा n है, तो यहाँ पर हम वो सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र अगर लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1, तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 1 इंटू डी। इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 38। यानी कि इसको अगर आगे हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? a प्लस 10d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 11। ये हमारा पहली श्रेणी समीकरण हम इसको मान लेंगे। इसके बाद में दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 16वां पद 73 है, यानी कि A16 बराबर कितना है? 73। तो इसमें भी अगर हम सूत्र लगाते हैं तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। यानी कि इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो a प्लस 15d बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 73। ये हमारी समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास? a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर 73। a प्लस 15d बराबर 73। यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो हो गया 0, और 10d में से 15d घटाएंगे तो माइनस के 5d हमें प्राप्त हो जाएंगे। बराबर यहाँ पर 73 में से हम 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे हमें 5, और यहाँ पर बच जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त करना है? d। तो d बराबर हो जाएगा 35/5। 5 से कट जाएगा ये 7 बार, तो d का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा d बराबर 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब d का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखकर हम a का मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? a और d चाहिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 10 इंटू डी की जगह रख देंगे 7 बराबर 38। तो यहाँ पर a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 38 तो है और 10 7 70, तो ये माइनस का 70 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 70 में से हम 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2, और 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3, और ये माइनस का। तो a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? माइनस के 32। a बराबर हमें माइनस 32 प्राप्त हुआ है। तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? a 31। तो यहाँ पर a बराबर है माइनस के 32, d बराबर है 7 और n बराबर है हमारे पास 31। तो हमें ज्ञात करना है a 31।
A31 हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र हो जाएगा A प्लस n माइनस 1, an वाला सूत्र लगा लेंगे, इंटू डी। तो यहाँ पर A31 बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 32 इंटू प्लस n माइनस 1, तो n क्या आ जाएगा 31 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें, ये माइनस के 32 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ये आ जाएगा 30 इंटू 7। यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 30 बचेगा, इसका 7 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 32 प्लस 7 या 21 और ये 0, 210 यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। 210 में से हम 32 घटा देंगे, हम 210 में से यहाँ पर 32 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आखिरी में जो प्राप्त होगा तो 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 8, फिर यहाँ पर बच गए हमारे पास 1, तो 1 इधर उधर ले लिया था तो यहाँ पर 0, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो फिर बच जाएगा हमारे पास 7 और 2 में से 1 तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यानी कि 178 जो है हमें प्राप्त होते हैं। हमें जो श्रेणी दी गई थी, इस श्रेणी का 11वां और 16वां पद हमें दिया गया था, इसके हिसाब से हमने डी और ए का मान निकाला तो इसका 31वां पद जो है वो 178 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया है। 8वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टोटल पदों की संख्या है इसमें 50 है ना, जिसका तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है 12 और अंतिम पद मतलब 50वां पद, 50वां पद क्या है 106 है, तो इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसका हम प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद जो है वो क्या है ए है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर मान लेते हैं हम, इसमें क्या है हमारा डी है। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 12 है, यानी कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर A3 कितना है 12 है। तो A3 में हम यहाँ पर हमारा an व पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये n आता है तो यहाँ पर 3 है तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और बराबर किसके हो जाएगा, ये 12 के। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो हमारा जो समीकरण हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 12। ये हमारा समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इसका अंतिम पद 106, अंतिम पद का मतलब क्या है 50वां पद। तो आगे देखेंगे हम, यहाँ पर सेकंड स्थिति है कि A50 बराबर क्या दिया हुआ है 106। तो हमें यहाँ पर निकालना है a प्लस 50 माइनस 1 डी बराबर 106। यहाँ पर देखेंगे हम 50 में से 1 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 49 प्राप्त होगा, तो ये लिख देंगे हम a प्लस 49 डी बराबर 106। ये इस प्रकार से हमें हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई है। अब इनको हम समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हम हल करेंगे इसको समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। फिर है a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण में a बराबर है और इसका चिन्ह भी सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। ये सारी चीज़ें हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर पढ़ लिया है। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला चैप्टर जरूर देखें, उसकी लिंक भी हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ए में से ए घटाएंगे तो 0, और ये यहाँ पर देखिए
49 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 47 और डी माइनस का बच जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो 106 में से हम 12 घटाएंगे तो 106 में से 6 घटाएंगे तो 100 बच गया, 100 में से फिर 6 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 94 और ये भी बचेगा माइनस का। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा 94/47। ये इससे काटेंगे हम तो ये कट जाएगा 2 बार तो डी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 2। डी का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुए हैं। इस डी के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर 2 बराबर 12। तो ये a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर क्या आ जाएगा 12 और ये 4 इधर जाएंगे तो माइनस के 4 यानी कि a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8। तो a हमें 8 प्राप्त हुआ है और d हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसका 29वां पद ज्ञात करेंगे यानी कि हमें a29 ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर हम a और d का मान रख देंगे। तो a बराबर क्या प्राप्त किया हमने 8, तो यहाँ पर रख देंगे हम 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 इंटू डी क्या प्राप्त हुआ था हमको 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 दूने हो जाएंगे हमारे पास 56 और फिर इसमें हम जोड़ देंगे 8 तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमको 64। इस प्रकार से हमने इसका 29वां पद प्राप्त किया है। 29वां पद जो है वो हमें क्या प्राप्त होता है 64। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमने हल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसको हमें ध्यान रखना है। 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर ज्ञात करना है यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करना है तो हम देखिए यहाँ पर इसका प्रथम पद हम मान लेंगे। जितना दिखने में कठिन है सवाल उतना ही ये सरल है ना। इसका प्रथम पद मान लेते हैं हम। प्रथम पद क्या है इसका ए है। तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर मान लेंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि अगर 17वें पद में से 10वां पद घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a17 माइनस a10 बराबर 7। अब देखिए हमारे पास ए एन वाला जो सूत्र है ए एन बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यहाँ पर जो एन है वही एन यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से इसमें सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर एन 17 हो जाएगा, यहाँ पर एन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। वही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। यानी कि इसको हम आगे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, फिर ये माइनस, अब इसको बड़े कोष्टक में ले देंगे हम क्योंकि ये पूरी संख्या पूरा सूत्र एक साथ घटेगा इसके अंदर से। तो a प्लस 10 माइनस 1 और ये हो जाएगा d कोष्टक बंद बराबर किसके प्राप्त हो जाएगा, ये हमें 7 के। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस यहाँ हो जाएगा 16d माइनस, अब इसको देखेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा कोष्टक के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये रहेगा a और फिर ये प्लस 9d बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7। अब देखिए इसको फिर हम आगे हल करते हैं तो ये तो हमें a ही रहेगा प्लस ये यहाँ पर भी 16d। अब देखिए
माइनस कोष्टक के बाहर है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ए प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 9D जो है ये भी प्लस के हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए और माइनस 9D इक्वल टू 7। अब देखिए ए में से ए घट जाएगा तो ये तो 0 बच जाएगा, तो आगे यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 16D माइनस 9D, तो ये हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। अब देखिए 16 में से हम यहाँ पर 9 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे 16 में से 9 तो यहाँ पर मिल जाएंगे हमें इक्वल टू 7D। अब देखिए यहाँ पर हमें 7D प्राप्त हुआ, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 7, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा D इक्वल टू 7, ये इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, तो 7/7 ये एक बार कट जाएगा, तो D यानी कि सार्वंतर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, D बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 1। यही हमें ज्ञात करना था, यानी कि इसका सार्वंतर हमें पता करना था। तो इस 10वें सवाल में जो सार्वंतर हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ है 1। यहाँ पर हमने 10वें सवाल में हमसे सार्वंतर ही पूछा था, इसलिए हम यहाँ पर इसमें सिर्फ D ही ज्ञात करेंगे, आगे इसमें और कुछ पूछा नहीं है, इसलिए हमें A की ज़रूरत है नहीं। इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज के अंदर इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न कवर किए हैं। आगे के प्रश्न हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।